तो मैं तक्सल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए क्लास 8 चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 का 23 का 1 नंबर सवाल है। दोस्तों देखिए क्या करा है, बहुत शानदार सवाल है, लाजवाब है, मक्खन जैसा सवाल है। देखिए ध्यान दीजिए। कहता वाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 छोटे हैं और उसके 29 वर्ष उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 है तो उसकी आयु को अलग अलग ज्ञात कीजिए। यानी तीनों को हम क्या करना है, अलग अलग ज्ञात करना है। तो हम क्या मान लीजिए, वाईचुंग की माना कि वाईचुंग की आयु बराबर क्या मानेंगे, एक्स। तथा देखो कह रहा है कि जो कहता है 26 वर्ष अपना पिताजी से छोटा है, यानी इसके दादाजी से इसका पिताजी छोटा है, लेकिन इससे वाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं इसके पिताजी। कहता है तथा वाईचुंग की पिताजी की आयु बराबर एक्स प्लस, वाईचुंग से कितने बड़े हैं, 29 वर्ष बड़े हैं उसके पिताजी। और वाईचुंग के पिताजी वो अपने पिताजी से 29 वर्ष छोटे हैं। अब लिखिए अब वाईचुंग की दादाजी की आयु बराबर एक्स प्लस 29 तो लिखेगा ही, ये जो इसके दादाजी उससे यानी छोटा है तो उसके पिताजी से कितना 26 बड़ा है, प्लस एक्स प्लस 29 प्लस एक्स प्लस 29 प्लस 26 बराबर 135। ये तीनों को जोड़ देना है, योग कितना 135 है, दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब एक्स 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 3x हो जाएगा। अब प्लस ये जोड़ो, इसको जोड़ेगा तो कितना 29 दुनिया 58 जोड़ लीजिए। उसके बाद ये 26 है, 26 जोड़ दीजिए। 29 दुनिया 58 26 देखो 814 5 2 7 1 8, ये हो जाएगा आपका 84 बराबर आ गया कितना 135। अब इसको उधर घटाओ, 3x बराबर 135 माइनस 84, तो 3x बराबर हो जाएगा ये 51, ये कट जाएगा 17 51, तो x बराबर हो गया 17। तो वाईचुंग की आयु कितना हो गया 17 वर्ष। अब उसके पिताजी की आयु निकालना है ना, तो लिख लीजिए पिताजी की आयु बराबर हो जाएगा x प्लस 29, काहे कि इसका उम्र है पिताजी का आयु x प्लस 29 माने है, x का मान हो गया ये 17, ये हो गया 29। अब देखो 9 7 16 2 1 3 3 1 4, पिताजी की उम्र कितना हो गया 46 वर्ष। अब दादाजी का आयु क्या करना है, दादाजी का आयु निकाल लीजिए। दादाजी की आयु बराबर x प्लस 29 प्लस 26, ये हो गया 17 प्लस 26 सॉरी 29 प्लस 26, ये हो गया 72। दादाजी का आयु कितना हो गया 72, और उसके वाईचुंग के पिताजी का आयु हो गया 46 और वाईचुंग का आयु हो गया 17 वर्ष। 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुना है हो जाएगी। तो रवि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि रवि की आयु है और 15 वर्ष बाद रवि की आयु क्या हो जाएगा 4 गुनी हो जाएगा। तो इस चीज के ध्यान रखिए कि रवि की आयु बराबर आपको मानना पड़ेगा x, और 15 वर्ष बाद भी रवि का आयु मानना पड़ेगा x। तो इसको क्या कीजिए, आप लिख लीजिए, माना कि रवि की आयु बराबर x तथा, इससे लिखिए, तथा 15 वर्ष बाद रवि की आयु x प्लस 15, यदि बाद है तो जुट जाएगा
पहले रहेगा तो घट जाएगा। तो कह रहा है कि 15 वर्ष बाद रवि का आयु क्या होगा, और उसके बाद कह रहा है कि जो वायु वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी, तो रवि की वर्तमान आयु ज्ञात की, वर्तमान आयु की, अब लिख लीजिए वर्तमान आयु की 4 गुनी, ये वर्तमान आयु है। अब रवि की वर्तमान आयु, इसको मान लीजिए रवि की वर्तमान आयु, एक मिनट, इसको लिख लीजिए वर्तमान आयु बराबर एक्स, और रवि के 15 वर्ष बाद एक्स प्लस, तो कहता वर्तमान आयु के 4 गुनी है। अब इसको क्या करो, अब इस तरह से लिख लीजिए और उसके 4 गुनी कर दीजिए। तो इसको 4 गुनी करोगे वर्तमान आयु के 4 गुनी, तो इसके 4x हो जाएगा। तो इसको आप लिख लीजिए वर्तमान आयु बराबर एक्स, इसमें 4x का ये 4 गुनी है, ठीक है। अब लिख लीजिए x प्लस 15 बराबर 4x। अब देखो 4x हो गया, तो ये उधर ले जाइए, 4x हो गया, तो ये 15 बराबर ये 4x माइनस x, तो 15 बराबर ये हो जाएगा 3x, 3x बराबर हो जाएगा 15, 3 5 15, x बराबर हो जाएगा 5, x बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो उसकी आयु कितना वर्ष हो जाएगा, किसका, रवि का, रवि का आयु यहां लिख लीजिए, रवि की आयु बराबर 5 वर्ष। यही दोस्तों आपका आंसर। तीसरा नंबर सवाल करता है राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है, 4 वर्ष बाद वायु का योग 56 हो जाएगा, 56 वर्ष हो जाएगा, तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगा। कहता है राहुल और हारून दोनों का जो वायु है ना 5:7 में है, तो 4 वर्ष बाद उसकी आयु का योग 56 हो जाएगा, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। राहुल की आयु देखिए, लिखिए, माना कि राहुल की वर्तमान आयु बराबर अनुपात में है, तो इसको 5x मान लीजिए, तथा हारून की वर्तमान आयु बराबर ये हो जाएगा 7x, क्या है कि ये भी अनुपात में है, इसको भी आप क्या करोगे 7x मान लोगे। अब कहता है कि भाई 4 वर्ष बाद, जैसे लिखिए 4 वर्ष बाद किसकी उम्र, राहुल के, पहले लिख लीजिए राहुल की आयु बाद है, तो इसको क्या करेंगे जोड़ लेंगे, ये कितना निकला 5x निकला, अब उस 4 वर्ष बाद जुट जाएगा। अब कहता है 4 वर्ष बाद हारून की आयु 7x है प्लस 4 हो जाएगा, दोनों में क्या होगा जुट जाएगा। और कहता है दोनों का योग 56 है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, ये दोनों को जोड़िए 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4, दोनों का योग कितना है आपका 56 है, ठीक है। अब इसको क्या करो 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 बराबर 56, ये 7 5, क्योंकि x वाला दोनों जोड़िए तो 7 5 12x प्लस ये 4 4 8 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करना, ये 56 को उधर कर लीजिए, 12x बराबर 56 है, ये 8 उधर जाएगा, ये 12x बराबर कितना हो जाएगा 48, ये गुना में पट्टी आएगा तो भाग में 48 बटे 12, 12 चौका 48, x बराबर 4, ये x का मान 4 निकला। तो कहता है उसकी वर्तमान आयु कितना होगा। अब देखिए राहुल को क्या माने हैं 5x, तो लिख लीजिए राहुल की वर्तमान आयु बराबर क्या 5x है,
तो 5 गुना 4 बराबर हो जाएगा 20। राहुल का आयु कितना हुआ? 20 वर्ष हुआ। अब कहता है हारून की आयु, हारून की आयु बराबर 7x है। अब 7 गुना 4 कर दीजिए, 7 चौका 28। हारून का उम्र 28 वर्ष और राहुल का उम्र 20 वर्ष। साहिल की माँ की वर्तमान आयु, साहिल की वर्तमान आयु कितनी गुनी है? कहता है साहिल की जो आयु है ना, उसके वर्तमान आयु जो है ना, उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी गुनी है? कहते हैं साहिल की माँ की वर्तमान आयु, साहिल की जो वर्तमान आयु है उससे उसकी माँ की वर्तमान आयु की गुनी है। 5 वर्ष बाद दोनों का योग, आयु का योग 66 वर्ष हो जाएगा। तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब क्या करना है, मान लीजिए माना कि साहिल की, अब मानोगे, माना कि साहिल की वर्तमान आयु बराबर x, तथा देखो साहिल की मां की वर्तमान आयु, साहिल की मां की वर्तमान आयु क्या है? साहिल की आयु वर्तमान आयु की तिगुनी है। तो साहिल का कितना x है और इसकी मां तिगुनी है, तो 3x हो गया। अब कहता भाई 5 वर्ष बाद दोनों की, अब लिख लीजिए 5 वर्ष बाद साहिल की आयु, पहले साहिल की निकालेंगे। साहिल की आयु बराबर, साहिल का आयु कितना है? ये x है। अब इसको लिख दीजिए x + 5। कहता है 5 वर्ष बाद साहिल की मां की आयु बराबर हो जाएगा, मां का आयु 3x है, 3x लिख लीजिए। 5 वर्ष बाद है तो उसको जोड़ दीजिए, यदि पहले रहेगा तो घट जाएगा। अब कहते हैं दोनों का योग 66 है। अब दोनों का योग, अब देखो प्रश्न से लिख लीजिए, लिख दीजिए अब x + 5 इंटू 3x + 5 का योग 66 है। अब इसका जो दोनों का योग है ना, क्या है? 66 है। अब 66 है तो दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ बीच में जोड़ होगा। अब जोड़ दीजिए, ये x + 3x + 5, ये x जो है ना, ये यहाँ 5 होगा। x + 5 + 3x + 5 बराबर 66। अब इसको करो x + 3x तो 4x + 5 5 10 बराबर हो जाएगा 66। अब देखो इसकी आयु, अब इसको इधर ले जाइए, 4x तो 4x लिख लीजिए भाई। ये 66 है तो 66 बराबर सेट लिख लीजिए। ये पट्टी में प्लस में, ऊपर पट्टी जाएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा 10। तो 4x बराबर हो गया 56। x बराबर हो गया, ये पट्टी गुना में पट्टी आएगा तो भाग में, ये काटेगा तो x बराबर हो जाएगा 14। यानी साहिल की उम्र कितना हुआ? साहिल का उम्र लिख लीजिए, साहिल की उम्र, साहिल की वर्तमान आयु बराबर 14 वर्ष। अब देखो, अब निकालना उसकी मां की, मां की आयु कितना है? इसके तिगुनी है। कितना है? तिगुनी है। तो लिखिए साहिल की मां की आयु, साहिल की मां की वर्तमान आयु बराबर 3 गुना x, तिगुनी है तो 3 गुना 14, 14 तिया 42, 14 42 66। तो उसकी मां का आयु 42 होगा और साहिल का आयु कितना होगा? 14 होगा। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों, लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।